मुझे अपने ही घर पर आजकल काफ़ी डर लगने लगा है। छोटी सी भी कोई आवाज़ या हलचल रात के समय मुझे डर महसूस कराती है। डर क्या होता है ये पता ही नहीं था जब तक मैं अपने परिवार के साथ रहती थी। दरअसल पढ़ाई के कारण मुझे परिवार से दूर दूसरे शहर में अकेले रहना पड़ता है। साल भर हो गया है मुझे यहाँ आए हुए, पर पिछले कुछ दिनों से ऐसा लगता है जैसे इस घर में मैं अकेले नहीं रहती। मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ वो 4 मंजिली है और हर मंजिल पर 2 फ्लैट। मेरे सामने वाले घर में एक बुजुर्ग औरत रहती है। मैं उन्हें दादी कहकर ही बुलाती हूँ। वैसे वो काफ़ी मेरी दादी की तरह भी दिखती है। बहुत शांत स्वभाव की है वो, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती। मेरी उनसे कभी कभार बात हो जाती है, वरना वो ज़्यादातर वक्त अपने ही घर पर बिताती। उनका ये शांत स्वभाव तब से शुरू हुआ जब से उनका परिवार एक कार दुर्घटना में मारा गया। उस दुर्घटना में उनका बेटा, बहू और पोती तीनों अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। दादी उनकी पोती से बेहद प्यार करती। कई बार मैंने उनके घर से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी है। वैसे तो उनका व्यवहार ठीक ही है मुझसे, पर पिछले कुछ दिनों से मुझे उनसे डर लगने लगा है। कारण ही कुछ ऐसा है। दरअसल एक हफ्ते पहले रात को सपने में मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिससे मुझे सोने में भी डर लगता है। मैंने सपने में देखा कि मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी और दादी कमरे के दरवाजे के पास बैठी है। वो धीमे आवाज़ में किसी मंत्र को बार बार दोहरा रही थी। काली साड़ी में उनका वो रूप काफ़ी भयानक था। खिड़की से आते चंद्रमा के प्रकाश से उनका चेहरा जब और स्पष्ट दिखाई देने लगा, मैंने देखा कि उनकी आंखें पूरी तरह काली थी। उनका वो मंत्र दोहराना और डरावना वेश देखकर मैं सपने से जाग गई। डर के कारण गला सूख गया और सांसें भी काफ़ी फूल रही थी। एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर मैं समझ गई कि वो सिर्फ एक बुरा सपना था। घड़ी की तरफ नज़र फिर आई तो रात के 2 बज रहे थे। बोतल से पानी पीकर मैं फिर से सो गई। दूसरे दिन जब मैं कॉलेज जाने के लिए लिफ्ट के पास खड़ी थी, तब वहाँ दादी आई। उनका चेहरा देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो रात भर सोई नहीं थी। दादी, आप रात भर सोई नहीं थी क्या? मैंने उनसे पूछा। पोती की इतनी याद आती है कि रात भर नींद ही नहीं आती। दादी की ऐसी हालत देखकर काफ़ी बुरा लगा और सोचा कि कल रात के सपने के बारे में बता के उनको और परेशान नहीं करती। मैं लिफ्ट के अंदर गई, पर दादी बाहर ही खड़ी थी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो रहा था, वैसे दादी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आने लगी, जैसे वो कोई और ही हो। कॉलेज पहुंची, पर पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लग रहा था। मेरी दोस्त शालिनी को कल रात के सपने के बारे में बताया। उसने कहा, अरे बाबा भूल जाओ उसे, वो बस एक बुरा सपना था। शालिनी की ये बात सुनकर थोड़ी राहत मिली। शाम के 5 बज रहे थे और मैं कॉलेज से निकली। फिर उसके बाद अपने दोस्तों के साथ बीच पर घूमने गई। थकान के कारण मैं थोड़ी देर बाद बिस्तर पर सोने आई। फ़ोन पर हमेशा की तरह एक कहानी ऐसी भी, इस चैनल के हॉरर स्टोरी सुनते सुनते कब नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। उस रात फिर वही सपना आया। इस बार फिर दादी दरवाजे के पास उसी भयानक वेश में किसी मंत्र को बार बार दोहरा रही थी। इस बार उनकी नज़रें मुझ पर ही टिकी थी। मेरा शरीर जैसे जकड़ लिया हो उन्होंने अपनी आंखों से, क्योंकि मैं ज़रा भी नहीं हिल पा रही थी। उनके हाथ में एक गुड़िया है जो मुझे पापा ने दी थी। अचानक उन्होंने मेरी तरफ आने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया और मैं सपने से बाहर आई। मैं नींद से जाग तो गई, पर आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। किसी तरह मैंने दरवाजे की तरफ नज़र फिर आई तो वहाँ मेरी गुड़िया नीचे पड़ी थी। खिड़की से काफ़ी हवा आती है, शायद इसी कारण वो टेबल से नीचे गिरी होगी। यही सोचकर मैं फिर से सो गई। अगले दिन कॉलेज जाकर मैंने अपनी दोस्त शालिनी को फिर से आए सपने के बारे में बताया। इस बार उसने सबके सामने मेरा मजाक बनाकर मुझे डरपोक कहा। उसके बाद मुझे वही सपना और 4 रात लगातार आया। हूबहू वही सपना, पर हर सपने में बस एक चीज़ अलग होती। हर सपने में दादी एक कदम और मेरे बिस्तर की तरफ बढ़ाती और हमेशा की तरह डर की वजह से मैं नींद से जाग जाती। आज शाम को जब मैं कॉलेज से लौट रही थी,
तब फिर से लिफ्ट के बाहर मुझे दादी मिली। कैसे हो अब दादी? मैंने पूछा। आखिरी रात, आखिरी रात। उन्होंने बस यही दो शब्द कहे और वहां से अपने घर जाने लगी। जाते वक्त मेरी तरफ वो गुस्से वाले नज़रों से देख रही थी। मैंने सोचा कि परिवार की दुखद घटना के बाद उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं होगी, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रही है, और मैं घर आ गई। रात का खाना निपटा कर बिस्तर पर लेटते ही मैंने अब माँ पापा को फ़ोन लगाया और बात करने लगी। वो काफ़ी खुश है क्योंकि दिवाली की छुट्टियों के कारण मैं उनके पास यानी अपने घर जाने वाली हूँ। फ़ोन रखने के बाद मैं दादी के बारे में सोचने लगी और मुझे याद आया कि आज उनके हाथ में एक किताब थी जिसके कवर पर लिखा था 7 रातें। इसी सोच में मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। आज फिर मुझे वही सपना आ रहा है, दादी बिल्कुल मेरे बिस्तर के पास। पर इस बार दादी अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ आज एक इंसान की तरह लगने वाली काली आकृति खड़ी है। तभी दादी ने कहा, आज की 7वीं रात है और मैं तुझे मारकर आज अपने पोती को जीवित करूंगी। मतलब कि यह आकृति इनकी पोती की है। ये सुनकर मैं नींद से जाग गई, पर अब जो दृश्य मैंने देखा उससे मेरा दिल सीने से बाहर आ जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि सिर्फ सपने में ही नहीं बल्कि असलियत में भी दादी और वो काली आकृति मेरे बिस्तर के पास खड़ी है। यानी पिछले 6 रातों से जो घटनाएं मेरे साथ हो रही थी वो सिर्फ मेरे सपने में ही नहीं बल्कि असलियत में भी घट रही थी। मैं यहाँ से भागने का सोच रही हूँ पर हिल नहीं पा रही। तभी दादी ने छुरा निकाला और झट से मेरे गले को काटा।